सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला हो रहा था। पक्षियों की आवाजें हवा में तैरने लगी थीं। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन एक घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। उस घर में रहने वाला व्यक्ति रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गया था। उसका नाम था विराज। विराज की एक आदत थी। आंख खुलते ही वह तुरंत चिंता करना शुरू कर देता था। आज खेत में क्या होगा? अगर फसल खराब हो गई तो? अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर कोई बीमारी आ गई तो? सुबह की पहली सांस के साथ ही उसका मन डर और चिंता से भर जाता। उसकी पत्नी कई बार कहती, थोड़ा शांत बैठ जाओ, सुबह है, भगवान का नाम ले लो। लेकिन विराज कहता, समय नहीं है इन सब के लिए, जिंदगी बहुत कठिन है। धीरे धीरे उसका पूरा दिन उसी चिंता में गुजरता। खेत में काम करते समय भी उसका मन अशांत रहता। घर में बच्चों से भी वह जल्दी गुस्सा हो जाता। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में खबर फैली। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत भिक्षु ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे कि वह गौतम बुद्धा के शिष्य हैं। कुछ लोग उनके पास सलाह लेने जा रहे थे। विराज को इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन खेत में काम करते हुए उसका मन इतना भारी हो गया कि उसने सोचा, चलो देख ही लेते हैं। वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठे थे। आंखें बंद, सांस धीमी, चेहरा बिल्कुल शांत। विराज पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर भिक्षु ने धीरे से पूछा, तुम सुबह उठते ही क्या करते हो? विराज ने कहा, मैं सबसे पहले चिंता करता हूं। भिक्षु ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। विराज चौंक गया। चिंता करना समस्या कैसे हो सकता है? अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा? भिक्षु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें फैल गईं। फिर उन्होंने कहा, सुबह तुम्हारा मन इस पानी की तरह शांत होता है, लेकिन जैसे ही तुम चिंता करते हो तुम पत्थर फेंक देते हो और फिर पूरा दिन लहरें ही लहरें होती हैं। विराज चुप हो गया। भिक्षु बोले, सुबह की पहली सोच ही पूरे दिन का रूप तय करती है। अगर पहली सोच डर की होगी तो पूरा दिन डर में बीतेगा। अगर पहली सोच शांति की होगी तो दिन भी शांत होगा। उस दिन विराज बिना कुछ बोले घर लौट आया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो आदत के अनुसार उसका मन चिंता करने लगा, लेकिन उसे भिक्षु की बात याद आ गई। वह तुरंत उठकर बाहर चला गया। आंगन में बैठ गया। आसमान को देखा, पक्षियों की आवाज सुनी। कुछ देर तक बस सांस लेता रहा। पहली बार उसने सुबह को महसूस किया। उस दिन खेत में कोई चमत्कार नहीं हुआ। फसल वही थी, लेकिन उसका मन हल्का था। वह बच्चों पर नहीं चिल्लाया, पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ। रात को उसे गहरी नींद आई। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगे। विराज अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा था। एक दिन उसका दोस्त बोला, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने शांत हो गए? विराज मुस्कुराया और बोला, मैंने बस सुबह की पहली सोच बदल दी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सुबह उठकर कुछ देर शांत बैठने लगे। कोई आकाश को देखता, कोई पेड़ों को। गांव की सुबह बदलने लगी। अब वहां पहले जैसी जल्दबाजी और शोर नहीं था।
कई महीनों बाद विराज फिर उसी बरगद के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई भिक्षु नहीं था। बस हवा थी, पत्ते थे और वही शांति। विराज पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ आ गया था, सच्चा गुरु बाहर नहीं होता, वह उस क्षण में होता है जब हम जीवन को थोड़ी शांति के साथ शुरू करते हैं। उस दिन के बाद विराज ने किसी को यह नहीं कहा कि सुबह ऐसा करो या वैसा करो। वह बस हर सुबह शांत बैठता, क्योंकि उसे पता था, जो व्यक्ति अपनी सुबह को शांत कर लेता है, वह बिना बोले पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा विराज कुछ देर तक हवा को महसूस करता रहा। उस दिन वहां कोई भिक्षु नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे वही शांति अभी भी वहां मौजूद है। हवा पत्तों को हिला रही थी, धूप धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। विराज ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शांति कोई जगह नहीं होती, शांति एक अवस्था होती है, और यह अवस्था बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। कुछ देर बाद वह उठकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में नया बदलाव। अगले कुछ हफ्तों में गांव में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लगा। पहले सुबह होते ही लोग भाग दौड़ में लग जाते थे। कहीं चिल्लाने की आवाज, कहीं झगड़े, कहीं शिकायतें। लेकिन अब कुछ लोग सुबह सुबह शांत बैठने लगे थे। किसी ने विराज से यह तरीका सीखा था, किसी ने बस उसे देखकर अपनाया था। गांव की एक बूढ़ी औरत ने एक दिन कहा, अजीब बात है, पहले सुबह ही मन भारी लगता था, अब लगता है जैसे दिन धीरे धीरे खुलता है। विराज ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह जानता था कि बदलाव समझाने से नहीं आता, वह धीरे धीरे अनुभव से आता है। एक नई परीक्षा। लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे। लोगों के मन में डर फिर से बढ़ने लगा। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, यह सब हमारी किस्मत खराब होने की वजह से हो रहा है। दूसरा बोला, नहीं, यह पड़ोसी गांव वालों की वजह से है। उन्होंने हमारे पानी का रास्ता रोक दिया है। बहस बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा, विराज को बुलाओ, वह कुछ समझदार बातें करता है। विराज वहां आया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? मुखिया ने पूछा। विराज कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, जब मन डर से भर जाता है तो हम समस्या को नहीं देखते, हम सिर्फ दोष ढूंढते हैं। लोग चुप हो गए। विराज ने आगे कहा, पहले हम यह देखें कि सच में समस्या क्या है। उसने कुछ किसानों के साथ खेतों का निरीक्षण किया। पता चला कि असली समस्या पानी की कमी नहीं थी। समस्या यह थी कि कई नालियां मिट्टी से बंद हो गई थीं। अगर उन्हें साफ कर दिया जाए तो पानी सही तरीके से खेतों तक पहुंच सकता था। अगले दिन गांव के लोग मिलकर काम में लग गए। कुछ ही घंटों में पानी का रास्ता साफ हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। एक किसान बोला, अगर हम झगड़ते रहते तो शायद यह कभी पता ही नहीं चलता। विराज ने बस इतना कहा, जब मन शांत होता है तभी सही चीज दिखाई देती है। एक अजनबी का आगमन। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े शहर जैसे थे। उसकी चाल अलग थी। वह सीधे विराज के पास आया। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम शांति सिखाते हो? विराज ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं सिखाता,
मैं बस खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। अजनबी ने कहा, मैं शहर से आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर का, लेकिन फिर भी मन हमेशा बेचैन रहता है। विराज ने पूछा, तुम्हारी सुबह कैसी होती है? अजनबी ने कहा, सुबह उठते ही मैं मोबाइल देखता हूँ, फिर काम के बारे में सोचता हूँ, फिर जल्दी जल्दी दिन शुरू हो जाता है। विराज मुस्कुराया, तो फिर मन कैसे शांत रहेगा? अजनबी ने पूछा, तो क्या करूं? विराज ने कहा, कुछ मत करो। अजनबी चौंका, मतलब? विराज बोला, सुबह उठो और कुछ मिनट बस बैठ जाओ। ना फोन, ना योजना, ना चिंता, बस सांस को महसूस करो। अजनबी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, इतनी छोटी सी बात से फर्क पड़ेगा? विराज ने जवाब दिया, सबसे बड़ी चीजें सबसे छोटी शुरुआत से बदलती हैं। 1 साल बाद समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 साल गुजर गया। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां झगड़े कम होते थे। लोग थोड़े धैर्य से काम लेते थे। सब कुछ परफेक्ट नहीं था। समस्याएं अभी भी आती थीं, लेकिन अब लोग घबराते नहीं थे। वे पहले रुकते थे, फिर सोचते थे, और यह बदलाव किसी नियम से नहीं आया था। यह सिर्फ एक छोटी सी आदत से आया था। सुबह की शांत शुरुआत, विराज की समझ। एक शाम विराज खेत से लौट रहा था। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल और सुनहरा हो गया था। वह रास्ते में उसी बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उसे याद आया जब वह पहली बार यहाँ आया था, तब उसका मन कितना भारी था। और आज उसे लगा जैसे भीतर बहुत जगह खाली हो गई है। ना शिकायतें, ना डर, बस एक साधारण सा जीवन। उसी समय हवा का एक झोंका आया। पत्ते हिले। विराज को ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, जब मन शांत होता है तो जीवन खुद रास्ता दिखा देता है। विराज ने आंखें बंद की और पहली बार उसे एहसास हुआ, उसे अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अंतिम सीख। उस रात जब वह घर लौटा, उसका बेटा उसके पास आकर बैठ गया। पिताजी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? विराज मुस्कुराया। उसने कहा, मैं हमेशा शांत नहीं रहता। बस जब भी मन उलझता है, मैं वापस सुबह की उस पहली सांस को याद कर लेता हूं, क्योंकि वही सबसे सच्चा क्षण होता है। बेटे ने पूछा, क्या यही खुशी है? विराज ने धीरे से कहा, शायद खुशी वही है जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। और उसी रात गांव में फिर एक शांत सुबह की शुरुआत हुई, क्योंकि अब वहां एक नहीं, कई लोग अपनी सुबह को समझने लगे थे। और जब सुबह बदल जाती है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती। अगली सुबह गांव में हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। विराज हमेशा की तरह आंगन में बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन मन भीतर की शांति को महसूस कर रहा था। तभी गांव का एक युवा लड़का तेज कदमों से उसकी ओर आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की आंखों में गुस्सा था और आवाज में बेचैनी। मुझे समझ नहीं आता, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वह लगभग चिल्लाते हुए बोला। विराज ने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। अर्जुन फिर बोला, कल मेरे खेत में नुकसान हो गया। लोगों ने मदद भी नहीं की। सब अपने अपने काम में लगे रहे।
क्या ऐसी दुनिया में शांत रहना संभव है? कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विराज ने धीरे से पूछा, जब यह सब हुआ तब तुमने सबसे पहले क्या किया? अर्जुन बोला, मैं गुस्से में सब पर चिल्लाने लगा। विराज मुस्कुराया, और उससे क्या बदला? अर्जुन चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, कुछ भी नहीं, उल्टा लोग मुझसे दूर हो गए। विराज ने जमीन पर पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई। उसने मिट्टी पर एक गोल घेरा बनाया। यह तुम्हारा मन है। फिर उसने उस घेरे के अंदर कई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच दी। यह तुम्हारे विचार हैं, गुस्सा, डर, शिकायत। फिर उसने लकड़ी रख दी। हवा चली और मिट्टी धीरे धीरे समतल होने लगी। विराज बोला, देखा, जब हम कुछ नहीं करते तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। अर्जुन पहली बार शांत हुआ। एक अनोखी घटना। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र और आंखों में गहराई। लोगों ने कहा कि वह दूर के आश्रम से आया है। साधु सीधे विराज के पास गया। क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने इस गांव की सुबह बदल दी? साधु ने पूछा। विराज ने सिर झुका दिया। मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने खुद को समझना शुरू किया है। साधु मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। दोनों कुछ देर तक साथ बैठे रहे। फिर साधु ने पूछा, तुम्हें यह समझ कैसे मिली? विराज ने बरगद के पेड़ की ओर देखा। एक दिन मैंने बस रुकना सीख लिया। साधु ने सिर हिलाया। रुकना ही ध्यान की शुरुआत है। गांव में आखिरी परीक्षा। 1 साल बाद गांव में बहुत बड़ी आंधी आई। तेज हवा, बारिश और तूफान। कई पेड़ गिर गए। कुछ घरों की छतें भी उड़ गईं। लोग डर गए। हर तरफ अफरा-तफरी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लोग पहले की तरह घबराए नहीं। वे इकट्ठा हुए। एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने छत ठीक की, किसी ने रास्ता साफ किया। अर्जुन भी वहां था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, अब समझ आया, शांति का मतलब समस्या खत्म होना नहीं है। विराज मुस्कुराया। शांति का मतलब है समस्या के बीच भी स्थिर रहना। अंतिम समझ। उस रात विराज फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे गया। आसमान साफ था। तारे चमक रहे थे। वह जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक एहसास था। उसे याद आया वह पहला दिन जब वह यहां आया था। तब वह बेचैन था। आज उसके भीतर गहरी शांति थी। उसे समझ आ गया, बुद्ध कहीं बाहर नहीं मिलते। बुद्ध उस क्षण में मिलते हैं जब हम अपने भीतर की दौड़ को रोक देते हैं। विराज ने धीरे से आंखें खोली। हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे, और उसे पहली बार लगा, जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे समझने की जरूरत होती है। कहानी की सीख। सुबह का पहला क्षण पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह जल्दबाजी से शुरू होती है तो दिन भी उलझनों से भर जाता है। लेकिन अगर सुबह कुछ पल की शांति से शुरू हो जाए तो धीरे धीरे जीवन भी शांत हो जाता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।